लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पिछले क्लास में 2 सवाल देखे थे, है ना, और 2 सवाल देखने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, जो फॉर्मूला बताया था, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए। दो सवाल हम लोग बनाए थे। एक सवाल है जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का सवाल है, उसको हम लोग बनाते हैं। If x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, and theta increases at a uniform rate omega. Prove that the velocity of the point is a omega theta, and find the inclination of the velocity to the axis of x. Point each a omega theta. तो बोलता है कि ई x बराबर दिया हुआ, y बराबर दिया हुआ है, एंड थीटा इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट ओमेगा। बोलना चाहता है कि प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज ए ओमेगा थीटा। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करें, dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर का अंडर रूट। रिएक्टेंट वेलोसिटी का मतलब रिएक्टेंट वेलोसिटी बोल रहा है, तो हम लोग सबसे पहले dx बाई dt निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद dy बाई dt निकाल लेते हैं। बोला है कि थीटा इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट w, इसका मतलब कोई बता सकता है? इंक्रीज कर रहा है, रेट के बारे में बात कर रहा है, मतलब डी थीटा बाई डी टी, मतलब डी थीटा बाई डी टी बराबर कितना दिया हुआ है? प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज ए डब्ल्यू थीटा। तो हम लोग चलो गिवन दैट लेके चले। गिवन दैट x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। dx बाई डी थीटा तो आ जाएगा a dx बाई डी थीटा बराबर a ब्रैकेट माइनस साइन थीटा थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, काट इंटू डी थीटा बाई डी टी भी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टी है, विथ रेस्पेक्ट टू टी है, डी थीटा बाई डी टी। तो काटा जाए, साइन थीटा पे आ गया ए थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। चलो
y बराबर मेरे पास है a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, यहां से हम लोग निकाल लें dy बाई डी टी a कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। काट दो, कॉस थीटा कट जाएगा, यह आ जाएगा थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। आ गया। बट क्वेश्चन का मतलब पकड़ो, x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, इधर देखो बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे, डी टू एक्स बाई डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी टी टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दिया तो राइट हैंड साइड में तो डी थीटा बाई डी टी है। यहां पर देखो थीटा इंक्रीजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट डब्ल्यू, मतलब डी थीटा बाई डी टी बराबर डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बट इट इज गिवन दैट, लिखना शुरू, इट इज गिवन दैट थीटा इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट डब्ल्यू, मतलब डी थीटा बाई डी टी बराबर डब्ल्यू। तो हम लोग को फाइनली आ गया डी एक्स बाई डी टी बराबर ए थीटा कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू, और डी वाई बाई डी टी आ गया है ए थीटा साइन थीटा इंटू डब्ल्यू। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी बराबर अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिया जाए, अंडर रूट ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। सॉल्व करें हम लोग, ए थीटा डब्ल्यू कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आ गया ए थीटा डब्ल्यू। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, लेट psi be the inclination of the velocity, inclination of the velocity to the positive direction, with the positive direction of the x-axis. तो tan psi बराबर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। दोनों का वैल्यू मेरे पास है, a थीटा साइन थीटा w, a थीटा कॉस थीटा w, यह आ गया tan थीटा, मतलब साई बराबर आ गया थीटा। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, हटा दे रहे हैं, आज भर कर देंगे, कल से इंफॉर्मेशन कर देंगे। लाइव नहीं चल रहा है, खाली वीडियो बना दें बस। ये वाला स्टैंड हटा दो। प्रियंका बहुत डर रही है, अपने कोरोना लेके आ रही है और दूसरा से डर रही है। हेलो, हाँ हमको पता है सर, सब पता है, ठीक है।
तो जैसा कि तुमने देखा, साथ में बोला था कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी टू द एक्सिस ऑफ एक्स। तो वेलोसिटी, इंक्लिनेशन ऑफ द वेलोसिटी मतलब साई का वैल्यू निकालना है एक्सिस ऑफ एक्स के साथ। ये कितना आ गया है, ठीक है। तो tan साई बराबर dy बाई dx होता है, इसको लिख सकते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। आज का पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल, एक बेहतरीन सवाल है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, if the radial and transverse velocity of a particle are always proportional to each other, so that the path is equiangular spiral, so that the path is equiangular spiral. इधर बता दे, ठीक है। होता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल, ये दिया हुआ है। रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू का दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तब बोलता है कि पाथ इज इक्विएंगुलर स्पाइरल। इक्विएंगुलर स्पाइरल का एक इक्वेशन होता है आर और थीटा में, पोलर कर्व है ये इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो क्या आएगा, वही उसी को बोल देना, पोलर में आएगा। तो वे हैव, इट इज गिवन दैट, सॉल्यूशन में आएंगे, इट इज गिवन दैट radial velocity proportional to transverse velocity. Radial velocity कितना पैसा लिए, dr by dt proportional to r d theta by dt। अब इसको नहीं भूलना है, पहले बताएं। सवाल समझोगे, फॉर्मूला नहीं है तो गड़बड़ा करोगे। इसका मतलब है कि dr by dt बराबर k r d theta by dt, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट। आइए, यहां से dr बराबर हो जाएगा k r d थीटा। दिस इंप्लाइज dr by r बराबर k d थीटा ऑन इंटीग्रेटिंग log r बराबर k थीटा प्लस log a। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। log r माइनस log a बराबर k थीटा, log r बाई a बराबर k थीटा, r बाई a बराबर e टू द पावर k थीटा, r बराबर k e टू द पावर k थीटा, a e टू द पावर k थीटा। यही कहलाता है इक्विएंगुलर स्पाइरल। व्हिच इज द इक्वेशन of the path and called equiangular spiral। log एक कांस्टेंट है, इक्विएंगुलर स्पाइरल क्या बोला, log एक कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट है ना, फॉर्मूला बना दिए इसको, log r बाई a। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्विएंगुलर स्पाइरल। पोलर कर्व है,
इसका फिगर भी एकदम ऐसे ही होता है, स्पाइरल टाइप का होता है, इसी में बोलते हैं इतने पूरा स्पाइरल। नंबर 2 हम लोग नंबर 3 पर चलेंगे। स्टैटिक्स का सबको जेरोक्स करा लोगे, हमको बता दिए कौन सा चैप्टर कराना है। इसका नंबर था 85। ओके, अच्छा है कि जाड़ा खत्म हो गया कि ऐसे ही नौटंकी चल रहा है? खत्म हो गया है। कोरोना आता है तो गर्मी आ जाता है इंडिया में। तुम्हारे दोस्त है ना छाया, तो पूछना तो क्या नाम रखते हैं सर तुम लोग? पता है? ये सब बता देते इसको तो पता ही नाम बोलने से यस सर नए रखना चाहिए कोरोना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector proportional to the radius vector from a fixed origin r lambda r and mu theta VVI question है respectively. Find the polar equation of the path of the particle and also the component acceleration in terms of r and theta. The velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector. Velocities of a particle, ध्यान से धीरे धीरे है ना, दफा दफा. Velocities of a particle along and perpendicular to the radius vector from a fixed origin r दिया हुआ है lambda r और mu theta. क्या क्या दिया हुआ है सनी? लैम्डा और म्यू थीटा। तो lambda r बराबर क्या होगा? म्यू थीटा। देखो बोलो। Velocity of a particle along मतलब रेडियल,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर मतलब ट्रांसवर्स। वी हैव दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आते हैं। वी हैव दिया हुआ है dr by dt बराबर लैम्डा एंड r d थीटा बाई dt बराबर दिया हुआ है म्यू थीटा। ठीक है, दिया हुआ था ना। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट किया जाएगा d2r बाई dt2 बराबर लैम्डा dr बाई dt। dr बाई dt का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, लैम्डा इंटू लैम्डा r मतलब लैम्डा स्क्वायर r। नंबर 3 डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वन बाई टू तो dr बाई dr by dt divided by r d theta by dt lambda by mu theta, यहाँ से आ जाएगा dr by r d theta lambda r by mu theta lambda by mu by lambda by lambda dr by r स्क्वायर बराबर d थीटा बाई थीटा। इंटीग्रेट करोगे म्यू बाई लैम्डा dr बाई r स्क्वायर d थीटा बाई थीटा। इंटीग्रेट कर ले हम लोग, यह आ जाएगा माइनस म्यू बाई लैम्डा लॉग थीटा माइनस लॉग सी माइनस म्यू बाई लैम्डा बराबर लॉग थीटा बाई सी, थीटा बाई सी बराबर ई का पावर माइनस म्यू बाई लैम्डा। यहां से आ गया थीटा बराबर सी ई का पावर माइनस म्यू बाई लैम्डा। It is the equation of the path. It is the equation of the path. तो बहुत ही आसान है, ये दोनों दिया हुआ था, इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो d2r बाई dt2 आ गया, डिवाइड कर दिया तो यहां से ये आ गया है। तो बोला था कि फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, पोलर इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ऑल्सो कंपोनेंट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। कंपोनेंट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, दोनों को डिवाइड किया और इंटीग्रेट करके तुमको आ गया है। वो क्या लिखे हैं डी थीटा बाई थीटा ना। और इधर क्या थीटा बराबर ऊपर में हाँ भाई ऊपर और उसके पहले डी थीटा बाई डी है, एक और डी और एक और पहले डी थीटा बाई थीटा लगभग का होगा, ऊपर नीचे देखेगा नहीं था, हाथ से पढ़ रहा है तो लोग जान नहीं रहा है। लॉकडाउन पहला बार हो रहा है कि 5-6 जनवरी को गर्मी आ जाएगी, हालांकि एक राउंड और ठंडा आएगा, हमको लगता है नहीं आएगा सर, कोरोना आया गर्मी आ जाएगा। लॉकडाउन भी हो रहा है। सुधांशु कहाँ गया, पिकनिक चल गया। रात को किया कब ले जाइएगा सर आप? आप कहाँ खाओगे, चिकन का तो बैन लगने वाला है। कौवा मर गया जब शत्रु में देखे
खसिये में कुछ नहीं होता है नहीं। अच्छा पतरातू में तो बहुत सारे विदेशी पक्षी लगाया हुआ है, सार्वजनिक सब आया उन लोग भी मरेगा। नए वाले में फिर बोला है ऑल्सो द कंपोनेंट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, इसका यूज नहीं हुआ है, इसका यूज होगा आगे। ठीक है, कंपोनेंट एक्सेलरेशन निकालना है, निकाल दें। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन बराबर होता है dt2 माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में कभी गड़बड़ी ना करें। d बाई dt ऑफ dr बाई dt माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, d बाई dt ऑफ, हम लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, वैल्यू पुट कर दे लैम्डा r माइनस r d थीटा बाई dt का वैल्यू निकाले हम लोग म्यू थीटा बाई r का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर देते हैं लैम्डा dr बाई dt म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r लैम्डा dr बाई dt माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई r। ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d by dt ऑफ r स्क्वायर। फॉर्मूला एकदम याद कर लेना, कई बार अलग से लिख भी दिए, देखिए ना अलग से बॉक्स बना के लिखे हैं, फॉर्मूला को याद नहीं रखोगे गड़बड़ाओगे। देख लो, तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए d2r बाई dt माइनस r d बाई dt का होल स्क्वायर बेट करो। d बाई dt और dr बाई dt लिख सकते हैं, माइनस r d बाई dt अपनी जगह पर dr बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया, d थीटा बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया लैम्डा बाहर निकला dr बाई dt, म्यू स्क्वायर थीटा सॉल्व कर दिया, अब फिर dr बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया लैम्डा, तो ये फाइनल आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोला है निकालने तुमको, ध्यान से सुनना, निकालने बोला है फाइंड, ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट एक्सेलरेशन। कंपोनेंट एक्सेलरेशन मतलब रेडियल भी और ट्रांसवर्स। कंपोनेंट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r d by dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt का वैल्यू पुट कर दिया, म्यू कॉमन निकाल लिया, इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और इसका बाद जो है म्यू बाई आर कॉमन है, तो म्यू थीटा प्लस थीटा dr बाई dt, डी थीटा बाई dt का वैल्यू पुट कर देना, और क्या पुट कर दोगे dr बाई dt का वैल्यू पुट कर देना, ये आ जाएगा। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग का रेडियल वाला पार्ट
कार्टेशियन पोलर के लिए खत्म हो गया। हम लोग को बचा हुआ है इंट्रिंसिक वाला पार्ट बचा हुआ है। 2 क्लास और लगेगा, 2 क्लास के बाद ये खत्म। आज 2 क्लास कितना हो 7, आज को थर्सडे, एक क्लास सैटरडे को चलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 1 क्लास संडे को चले। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टैटिक्स पर प्रवेश करने वाले हैं। स्टैटिक्स का क्लास तुम लोग को बता दें कि ऑफलाइन क्लास होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, नो रिकॉर्डिंग। सब कोई आ जाइए स्टैटिक्स के क्लास में। स्टैटिक्स का क्लास पूरी तरह से समझने वाला क्लास है, बहुत सारा मोमेंट समझना है तो डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास यहाँ पर रहोगे ऑफलाइन में, तो सब कोई को समझ में बढ़िया से आएगा। तो अपने अपने हिसाब से अपना डिसीजन लें और हम मैसेज लिख देंगे ग्रुप में जो भी लिखना है। आज के लिए बस इतना है, बाय बाय।